नमस्कार सर, कैसे हैं? आज मैं अपने वीडियो में ईयरली पॉलिसी के डिफरेंट चार्जेस के विषय में चर्चा करूंगा। ये गॉसिप में है, देयर आर सो मेनी चार्जेस इनकर्ड फॉर ईयरली पॉलिसी। राइट, बिल्कुल सही है। दिस इज़ नॉट एज गुड एज कि पहले वाली जो पॉलिसी हुआ करती थी, जो गोल्डन पॉलिसी जो हुआ करती थी, ट्रेडिशनल पॉलिसी, द कंसेप्ट ऑफ विचवाज long term saving along with insurance. This was the concept of traditional policy. You save for a long time, 20 years, 25 years, 30 years, and your saved amount for 30 years, that will be returned on maturity in the form of sum insured along with different benefit. But in this new concept, yearly policy, that saving concept is not exist. दिस इज ए न्यू कंसेप्ट। यहाँ सब्सक्राइबर से ली गई राशि, और एक बात मैं और बता दूं कि ओल्डन पॉलिसी में ली जाने वाली सब्सक्रिप्शन प्रीमियम दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, बट इन न्यू केस देयर इज नो सच प्रोविजन। इस ईयरली प्लान में ये न्यू कंसेप्ट है और उसमें ली जाने वाली सब्सक्रिप्शन की राशि को में से डिफरेंट चार्जेस, जैसे आपने बताया, डिडक्शन के बाद जो राशि बचती है उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, और वो यूनिट इन्वेस्टर को, पॉलिसी होल्डर को अलॉट कर दी जाती है, दैट यू हैव अलॉटेड सच नंबर ऑफ यूनिट्स एट दिस रेट विच इज़ कॉल्ड NAV. There are many differences between the traditional policy and the many new yearly policy. yearly policy में सर्वाइवल के केस में क्या मिलता है? सर्वाइवल के केस में फंड वैल्यू मिलता है, और डेथ के केस में ओनली सम एश्योर्ड की राशि मिलती है। बट इन ट्रेडिशनल पॉलिसी, इन बोथ ऑफ द केस, you are getting your sum insured because that sum insured amount is your saving amount for a long period that becomes the amount of sum insured, and that has been returned at the time of maturity along with other benefit, जो यहाँ पर नहीं है। ट्रेडिशनल पॉलिसी में आपके द्वारा ली जाने वाली राशि सिक्योर्ड एंड सेफ फंडों में डेप्ट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट की जाती है, यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट की जाती है। सो योर invested amount is secured in case of traditional policy when you are completing your complete term, but in case of yearly policy that are not so secured. अब मैं बताऊं कि मुख्य विषय है डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस इनकर्ड इन yearly policies. नंबर 1, फंड एलोकेशन चार्ज। फंड एलोकेशन चार्ज क्या होता है? व्हेन यू आर परचेजिंग ए पॉलिसी एंड यू आर पेइंग योर फर्स्ट प्रीमियम 1 लाख 2 लाख, क्योंकि ईयरली पॉलिसियों में प्रीमियम की राशि हमेशा हायर साइड में होती है, लाखों में होती है। से फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति 2 लाख रुपया साल का प्रीमियम इसमें देता है तो उसे प्रायः 8 से 10% का एलोकेशन चार्ज होता है। अगर 10% एलोकेशन चार्ज हुआ तो 20,000 डिडक्ट होकर के वो 1,90,000 रुपये उसके शेष बचे। अब इस शेष, ये हुआ फंड एलोकेशन चार्ज। दूसरा चार्ज होता है फंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। फंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज क्या होता है? 60 रुपये पर एनम, साल में
720 रुपये आपके खाता से डिडक्ट हो गए। खाता से डिडक्ट नहीं हो गए, वर्चुअली ये 720 रुपये का जो इसके इक्विवेलेंट यूनिट होगा उस यूनिट को कैंसिल करके वसूल लिया जाएगा। मतलब 1,90,000 में आपने देखा, 1,80,000 में, 1,80,000 में मान लीजिए कि 18,000 यूनिट अलॉट होती है अगर एट द रेट ऑफ 10 रुपये, तो उसमें से ये माइनस कर दी जाएगी। जितना भी यूनिट होगी, 70 यूनिट, 80 यूनिट जो भी होगी, माइनस हो जाएगी। नंबर तीसरा है फंड मैनेजमेंट चार्जेस। फंड मैनेजमेंट चार्ज क्या है? आपके द्वारा ली गई राशि इन द फॉर्म ऑफ योर प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन, वो कहाँ कहाँ जाते हैं? इक्विटी फंड में, बॉन्ड फंड में, बैलेंस फंड में, लाइक दिस, इस फंडों में जाते हैं। और इसमें इक्विटी फंड ही सबसे बेहतर होता है जिसमें 1.35% का चार्ज होता है। अब ये 1,80,000 पर 1.35% का परसेंटेज निकालकर जो भी राशि आएगी, मैं आपको बताऊं मोटा मोटी, इंटू 1.35%, करीब 2,430 रुपये बनती है। ये 2,430 रुपये का इक्विवेलेंट जो भी यूनिट होगा वो यूनिट यहाँ से माइनस हो जाएगी। मान लीजिए कि इसमें 245 यूनिट होती है तो 245 यूनिट यहाँ से माइनस हो जाएगी। इस टाइप से डिफरेंट चार्जेस से निकलता चला जाता। नंबर 4 होता है मोर्टेलिटी चार्जेस, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज। ये मोर्टेलिटी चार्जेस सम इंश्योर्ड और एंट्री एज पर निर्भर करता है। फर्ज करें जब बड़ी राशि देनी होती है और प्राय बड़ी जब राशियाँ इसमें आती है तो निश्चित रूप से मान के चलें कि मैच्योर्ड और सीनियर पर्सन के पास ही बड़ी राशियाँ होती है। द पर्सन हु आर गोइंग टू बी रिटायर्ड एट द एज ऑफ रिटायरमेंट और इवन रिटायर्ड, तो फर्ज करें कि 58 ईयर्स का कोई व्यक्ति है तो उसके 1000 पर 10 रुपया 76 पैसे, 55 साल के आदमी पर 10 रुपया 76 पैसे ये होती है, तो 1 लाख पर 1,076 रुपये का डिडक्शन होता है। और चूंकि इसमें 2 लाख का प्रीमियम है तो यूनिट लिंक पॉलिसियों में सामान्य फार्मूला है सम इंश्योर्ड इज इक्वल टू 10 इंटू एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम 2 लाख है तो यहाँ 20 लाख की सम इंश्योर्ड हो गया, तो इंटू 20 लगभग 31,520 रुपया मोर्टेलिटी चार्जेस हो गए। और ये मोर्टेलिटी चार्जेस जो है साल के बनते हैं और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली हो जाएगा। मतलब ये हुआ 21,520 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 1793-94, लगभग 2,000 रुपया के आसपास महीने का। अब इससे रिलेटेड जो यूनिट होगी 200 यूनिट या फिर 200 यूनिट भी माइनस हो जाएगी। इस टाइप से डिफरेंट चार्जेस से यहाँ पर डिडक्शन इसके केस में होता है, जिसके कारण मैं आपको बताऊं कि ईली पॉलिसी में मेन फंड वैल्यू होता है। फंड वैल्यू होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू एनएवी। अब नंबर ऑफ यूनिट चूंकि हर महीने डिफरेंट चार्जेस का यूनिट कैंसिल होते जाते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट कम होते जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते जाएंगे तो नेचुरली फंड वैल्यू विल इफेक्ट। नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होगा, 3 टू मल्टीप्लाई होगा, एनएवी बढ़ेगा भी, तो अगर ये बढ़ भी जाएगा और ये कम होगा इन टोटलिटी फंड वैल्यू कम होगा। तो
दीज आर द रीजन। पांचवा जो चार्जेस होता है वो होता है स्विचिंग चार्जेस। स्विचिंग चार्जेस का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइम के जो फंड है, बॉन्ड फंड, बैलेंस फंड, इक्विटी फंड, आपको लगता है कि इक्विटी फंड तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, हमारा बॉन्ड में पैसा है तो बॉन्ड से इक्विटी में डाल दे, तो उसके लिए स्विचिंग चार्ज रहेगा। और ये स्विचिंग चार्ज एक्चुअली जो पूरी तरह से अवेयर व्यक्ति नहीं है वो ये नहीं करा पाता है। छठा एक होता है डिसकंटिन्यूएशन चार्ज। इस टाइप से बहुत सारे इसमें चार्ज होते हैं, नो डाउट। ट्रेडिशनल प्लान की अपेक्षा इसमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं और वे सारे चार्जेस फंड के रूप में माइनस नहीं होते हैं, मतलब अमाउंट के रूप में उसके बैलेंस फंड से माइनस नहीं होते हैं, उसके बैलेंस यूनिट से फंड के इक्विवेलेंट यूनिट को उसे माइनस करके कम होते जाते हैं, धीरे धीरे हर साल कम होता जाता है। दैट इफेक्ट इन टोटलिटी ऑफ फंड वैल्यू। अभी एक नया इनकम टैक्स का रूल आया है कि टैक्सेशन के दायरे में इसके प्रीमियम तो निश्चित रूप से अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक अभी तक लाभ के दायरे में है। इस बजट से हो सकता है बदल जाए या वही रहे, परंतु इसकी मैच्योरिटी जो बनती है, जो फंड वैल्यू जिसको मैच्योरिटी कहेंगे, उसमें अगर प्रीमियम की राशि, शायद मैंने पहले भी बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सम इंश्योर्ड का 10% से ज़्यादा होगा तो मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल। दूसरा इसमें एक नियम आया है कि एनुअल प्रीमियम अगर 2,50,000 से ज़्यादा हो रही है, कोई व्यक्ति अगर दे रहा है, तब से 1 फरवरी 2021 के बाद से यूलिप प्लान में एनुअल प्रीमियम 2,50,000 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल। अब अगर कोई व्यक्ति 1 फरवरी 2050 के बाद 3 पॉलिसियाँ A+B+C अगर लिया है, तीनों का जो अगर 2,50,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे केस में अगर A+B 250 से कम है, A+C 250 से कम है, तो इसमें तो उसको टैक्स लाभ मिल जाएगा। या B+C 250 से कम है, इसमें तो उसका टैक्स लाभ मिल जाएगा। जो बचा हुआ है वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 250 से इन टोटल ज़्यादा है तो 2 में कम हो सकता है या 1 में कम हो सकता है, जो भी उस लिमिट से ज़्यादा हो टैक्सेबल हो जाएगा। इस प्रकार नो डाउट विद पॉइंट ऑफ charges deducted with ULIP policies, there are numerous, so आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं which one to opt, which one is better। सर आप खुद ही जानकार लोग हैं और बहुतों को बहुत बातें जानकारी होती है, फिर भी अगर मेरा ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की हम उम्मीद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।